बुलेटिन का आगाज करेंगे। जयपुर के एक निजी होटल में सोमवार को महिला सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित नारी शक्ति 2024 पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि वे समाज तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार और हिम्मत नारी शक्ति के रूप में मां ही देती है। मातृशक्ति को बच्चे की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाली बताते हुए कहा कि महिलाओं को मन से मजबूत होना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता, शिक्षा, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति 2024 पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास के मुद्दों के साथ संगठन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राजस्थान में सड़क मार्ग को और बेहतर करने के साथ ही आम जन को जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर चर्चा की गई। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राजस्थान में रेलवे तंत्र को और अधिक मजबूत करने के साथ ही कुछ प्रमुख मार्गों पर नई रेल लाइन शुरू करने की मांग रखी गई। और इस दौरान राठौर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार जनहितैषी कार्य कर रही है। और प्रदेश वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक का रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री इस टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष होंगे। उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख शासन सचिव उद्योग, प्रमुख शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी तथा शासन सचिव आयोजना इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे और शासन सचिव वित्त सदस्य सचिव होंगे। और हरियाणा बीजेपी के पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल पर हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चूग और हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर व्यवस्था प्रमुखों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व सांसद संजय भाटिया, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, अर्चना गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान बताया कि हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के विधायकगण और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। और वहीं जयपुर में राइजिंग राजस्थान शहरी क्षेत्र प्री समिट में 400 से अधिक निवेशकों के साथ 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए। शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत की गरिमामयी उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। रियल एस्टेट, डेटा सेंटर और आईटी पार्क, टाउनशिप और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के क्षेत्रों में हस्ताक्षरित निवेश एमओयू राज्य में सतत शहरीकरण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। आज निवेश करारों पर हस्ताक्षर करने वाली प्रमुख कंपनियों ने हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप और विराज ग्रुप शामिल है। इस दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
और वहीं पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने जयपुर स्थित राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार की ओर से राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन के लिए आए राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर्स NLM के साथ सोमवार को बैठक आयोजित की। इस दौरान कहा कि विभाग की तरफ से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचे, तभी हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। बैठक का उद्देश्य भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं विशेषकर RGM, NLM, NPDD और LHDCP से जुड़े राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करना था। वहीं पशुपालन विभाग और पशुधन विकास बोर्ड के अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, आउटपुट और चुनौतियों आदि के विषय में जानकारी दी। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी जयपुर देहात दक्षिण की सक्रिय सदस्य कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि सक्रिय सदस्यता अभियान प्रदेश संयोजक ओमकार सिंह लखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सभी वर्गों में बने और उसके लिए SC, ST, OBC वर्ग में अधिक काम करने की आवश्यकता है। सर्वस्पर्शी सर्वहितैषी संगठन के लिए हम सभी सक्रिय सदस्य बनाएं, जो कि 16 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं कार्यशाला में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो सक्रिय सदस्य बने वो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित हो और समाज में प्रभावशाली हो। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 7 दिन में हम सभी प्रत्येक बीजेपी के मतदाता को सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे और हर सदस्य को कार्यकर्ता बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि पार्टी का काम और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जा सके। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को निर्देशालय गोपालन की गौशाला विकास योजना को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में 10 लाख रुपए तक के आधारभूत परिसंपत्ति निर्माण, गौवंश शेड, चारा भंडार गृह, पानी टंकी, चारा ठाड़, गोपालक आवास गृह, ताराबंदी समेत कार्य करवाए जाते हैं। वर्तमान में योजना को ऑनलाइन किया गया है, जिसके लिए योजना में पंजीकृत गौशालाएं 15 अक्टूबर से 8 नवंबर तक नवीन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकेंगी। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर जयपुर आकर राजस्थान विधानसभा और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन कर ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। और वहीं डीडवाना कुचामन जिले की कुचामन सिटी KBR खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्रा और शिक्षक सोमवार को राजस्थान विधानसभा आए। विधानसभा जनदर्शन के तहत विधानसभा को देखा और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बच्चों से परिचय लिया, उनके विद्यालय, पढ़ाई और खेल गतिविधियों की जानकारी ली। वहीं देवनानी ने कहा कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों से कहा कि राष्ट्र प्रथम है, हमारे कार्य में राष्ट्र प्रथम की भावना सदैव होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर जयपुर आकर राजस्थान विधानसभा और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन कर ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। और वहीं डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी KBR खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्रा और शिक्षक सोमवार को राजस्थान विधानसभा आए और विधानसभा जनदर्शन के तहत विधानसभा को देखा और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बच्चों को परिचय लिया। और खबर जयपुर से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसके अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, बाल संरक्षण इकाई और बाल श्रम से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर प्रभावी कार्रवाई करें। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति को पीड़ित प्रतिकर के मामलों पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही बाल श्रम से मुक्त करवाए गए नाबालिगों को खुले सुधार गृह से उनके संबंधित राज्य के सुधार गृह में भेजने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में संचालित बाल देखरेख गृह संस्थानों में रह रहे बच्चों की चिकित्सकीय जांच करने के निर्देश दिए।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निवाई उपखंड क्षेत्र से खाद्य पदार्थों के कई सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही टीम ने इलाके के सिंघल ट्रेडिंग कंपनी में अवधि पार तेल के करीब 144 लीटर तेल को नष्ट भी करवाया। सिंघल ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। टीम ने दर्जनों दुकानों से घी, तेल, बेसन सहित कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निवाई उपखंड क्षेत्र से खाद्य पदार्थों के कई सैंपल लिए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इसके साथ ही टीम ने इलाके के सिंघल ट्रेडिंग कंपनी में अवधि पार तेल के करीब 144 लीटर तेल को नष्ट भी कराया है। सिंघल ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। तो वही टीम ने दर्जनों दुकानों से घी, तेल, बेसन सहित कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। तस्वीरें आपको टोंक से दिखा रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का एक्शन लगातार जारी है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में उपखंड निवाई में हमने कार्रवाई की है, जिसमें हमने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके वहां से अलग अलग नमूने उठाए, जिसमें घी है, तेल है, बेसन है, सूजी है, वह मावा है। साथ ही एक फर्म के ऊपर लगभग 144 लीटर एक्सपायरी तेल का ऑयल रखा हुआ था। वह एक्सपायर था, खाने योग्य नहीं था, तो उसको मौके पे ही हमने मौका पर तैयार करके और नष्ट करवाया है। और दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। और इसी के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार सोमवार को जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल की ओर से खातीपुरा स्थित एसडी अग्रवाल कंपनी से अखरोट और काजू के नमूने और इसी के साथ श्री भवानी जोधपुर स्वीट से कलाकंद और गुलाब जामुन के नमूने और जय माताजी मिष्ठान से मावा बर्फी का नमूना गया। साथ ही सभी को साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी गई। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल को अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर नमूने एकत्र कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दीपावली का त्यौहार नजदीक है और इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार फूड इंस्पेक्टर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके लिए आपको बता दें, जो अभियान है शुद्ध आहार मिलावट पर वार, लगातार ये अभियान चल रहा है। और इसी के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार सोमवार को जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल की ओर से खातीपुरा स्थित एसडी अग्रवाल कंपनी से अखरोट और काजू के नमूने, श्री भवानी जोधपुर स्वीट से कलाकंद और गुलाब जामुन के नमूने, जय माता दी मिष्ठान से मावा बर्फी का नमूना लिया गया है। और साथ ही सभी को साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए हिदायत भी दी गई। और इसको लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल को अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर नमूने एकत्र कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। तो वहीं मिल्क, कलाकंद और ड्राई फ्रूट के जो है नमूने लिए गए हैं, जहां प्रतिष्ठानों पर साफ सफाई रखने के लिए भी व्यवस्थाएं देने की हिदायत दी गई है। और आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण के उद्देश्य से पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर की ओर से सोमवार को मानसरोवर स्थित वैदिक पीजी महाविद्यालय में हाथ बढ़ाओ गले मिलो और चरण स्पर्श विषयक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह और एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया। विश्व जनसंपर्क दिवस पर प्रारंभ की गई फोटो प्रतियोगिता के लिए देश भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। विजेता प्रतिभागियों को महिला और बाल विकास मंत्री मंजू बागमार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधी राजू ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री मंजू बागमार ने कहा कि वर्तमान समय में हम नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे परिदृश्य में जरूरतमंद के लिए हाथ बढ़ाना, गले लगाना और बड़ों का आशीर्वाद ही काम करता है। तो आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर की ओर से सोमवार को मानसरोवर स्थित वैदिक पीजी महाविद्यालय में हाथ बढ़ाओ गले मिलो और चरण स्पर्श
अभियान लगातार जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता का पुरस्कार है वो समारोह एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया। विश्व संपर्क दिवस पर प्रारंभ की गई फोटो प्रतियोगिता के लिए देश भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे जयपुर से, जहां फोटो प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ है। तमाम लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित किया है। विजेता प्रतिभागियों को यहाँ सम्मानित भी किया गया है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल पंचम कोरोना वॉरियर्स स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का जयपुर में उद्घाटन किया और 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच हुआ। 17 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों से नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें भाग लेगी। तो वही प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर स्थित नैना क्रिकेट एकेडमी जगतपुरा में किया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल पंचम कोरोना वॉरियर्स स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का जयपुर में उद्घाटन किया गया। वहीं 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच हुआ। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों से नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर स्थित नैना क्रिकेट एकेडमी जगतपुरा में किया जा रहा है। तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे, जहां कोरोना वॉरियर्स स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तमाम लोगों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत लिया। वहीं सामाजिक न्याय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। नैना क्रिकेट एकेडमी में ये पूरा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जहां तमाम प्रतिभागियों को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल पंचम कोरोना वॉरियर्स स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का जयपुर में उद्घाटन किया है। और इस बीच 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच हुआ, जहां 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों से नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें भाग लेंगी। और प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो पूरा जयपुर स्थित नैना क्रिकेट एकेडमी जगतपुरा में किया जा रहा है। तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सामाजिक न्याय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तमाम प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है, जहां नैना क्रिकेट एकेडमी में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और करौली जिले में थाना सदर इलाके के कोंडर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर फायरिंग कर हत्या के प्रयास करने के मामले में पुलिस ने घटना के महज 5 दिनों के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 8 अक्टूबर को जिले के सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती राहुल मीणा ने पर्चा बयान दिया था, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए फायरिंग का क्षेत्र में दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के निर्देशों पर प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को सुगम बनाने के लिए तकनीकी नवाचार लागू करने पर प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। और इसी कड़ी में निम्स हॉस्पिटल जयपुर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान की आईटी की तरफ से आयोजित इस कार्यशाला में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के लाभों से अवगत कराया गया। कार्यशाला में निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। उन्हें हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के महत्व और उसके विभिन्न फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दीपावली की पूर्व तैयारियों को लेकर सोमवार को नगर निगम ग्रेटर के जगतपुरा जोन के उपायुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नगर निगम, ऊर्जा, जलदाय और अन्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर वर्मा ने अधिकारियों को सभी वार्डों में दीपावली से पूर्व नियमित साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बगरू विधायक ने कहा कि देश में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में इस पर्व से पूर्व आमजन से आ रही शिकायतों पर ध्यान देकर उनका निस्तारण करना बेहद जरूरी है। इस बैठक में जगतपुरा जोन उपायुक्त रेखा मीणा सहित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अन्य अधिकारीगण, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
और श्री श्याम निशान संघ परिवार चाकसू का 12वां श्री श्याम महोत्सव वार्षिक उत्सव भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्याम बाबा का गुणगान श्याम प्रेमियों के द्वारा किया गया। कलाकारों ने श्याम बाबा के एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गांधी स्मारक रोड सब्जी मंडी चाकसू पर आयोजित हुआ, जिसमें थाना पीठाधीश्वर और बजरंगाचार्य महाराज तामडिया धाम, बालकानंद जी महाराज हरभावता धाम, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य श्री महाराज मंदिर, श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोज धाम, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान, विधायक हवा महल जयपुर जगदीश दास जी महाराज बावन दास आश्रम चाकसू पधारे, जिनका मंडल सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्याम बाबा का भव्य दरबार, आकर्षक श्रृंगार, इत्र और पुष्प वर्षा, अखंड ज्योत, 56 भोग मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक कलाकारों ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। और दौसा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। पुलिस महानिदेशक ने दौसा पुलिस की अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस साल प्रदेश की पुलिस में इस प्रकार का ये पहला प्रयास है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न स्थानों पर क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया और साथ ही जिसमें जन समुदाय की व्यापक भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से पुलिस और जनता के बीच अच्छा समन्वय स्थापित होता है, जो कि पुलिस वॉकिंग के अलावा सामान्य समय में भी मददगार साबित होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को जनता के साथ मिलकर विभागीय काम से हटकर कुछ अलग करने का मौका मिलता है, जो कि उनके एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। और चूरू जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में ध्यान भटकाकर चोरी करने वाले गिरोह की 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, एसपी जय यादव ने बताया कि घटना के संबंध में रविवार 13 अक्टूबर को थाना कोतवाली निवासी फारूक लोहार ने रिपोर्ट दी कि सफेद घंटा घर के पास उसकी ज्वेलरी शॉप है। 10 अक्टूबर की दोपहर 4 महिलाएं उसकी दुकान पर आई और आर्टिफिशियल गहने दिखाने को कहा। एक ट्रे में उसने आर्टिफिशियल गहने देखने को दिए। चारों ने बातों में उलझाकर ट्रे में से रखे 8 नोच पेन और एक आर्टिफिशियल इयररिंग चुरा लिया और सामान पसंद न आने के कहकर चली गई। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र की ओर से जांच शुरू कर दी गई और इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपी महिलाओं को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, तो वही महिलाओं के पास से चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम उनके गिरोह के बाकी सदस्यों और अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। और उदयपुर जिले की बेकरिया थाना पुलिस की टीम ने करीब 3 महीने पहले हाईवे पर फाइनेंस कंपनी के इलेक्शन एजेंट से हुई लूट की घटना का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी योगेश गोयल ने बताया कि घटना के संबंध में गोगुंदा स्थित फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी जगदीश कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि 8 जुलाई को वो कलेक्शन कर देवला से गोगुंदा जा रहा था। नेशनल हाईवे पर अक्यावज के पास अज्ञात बदमाशों ने कलेक्शन की रकम, कागजात और अन्य सामान लूट लिए। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीम ने आज सूचना और तकनीकी सहयोग से घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे घटना के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। और बांसुर के चूला गांव में बीती रात को बघेरा आबादी में घुस गया और इसी के साथ साथ गांव में मुख्य रास्ते से गुजरते वक्त एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बघेरे के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि बघेरा चूला गांव में कई पालतू जानवरों का शिकार कर चुका है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर ग्रामीण सहम गए। प्रशासन को कई बार बघेरे के मूवमेंट की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।